उनकी तुर्बत पर नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते हैं ये चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, बेचा करते थे जो शहीदों के कफन। नमस्कार, मैं तन्मय मिश्रा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके वाला पर। और ये लाइन जो उन शहीदों के प्रयत्न और त्याग के लिए थी जिनसे हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। अनेकों को स्वतंत्रता के बाद भी गुमनामी का अपमानजनक जीवन जीना पड़ रहा है। तो आज इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो हमारे भारत में हुए और जिनके वजह से हमें आज़ादी मिली। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो, ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच सके और हम लोग जो है इस पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक रहेगा और इससे हम लोग और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान से सारे चैप्टर वाइज हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। उससे पहले इस क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में दो शब्द जान लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आज़ादी के लिए सन 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोजे क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत की धरती के जितने भी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी उतनी कभी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उनके लिए मर मिटने का जो भावना उस समय थी, आज उसका नितांत अभाव हो गया है। तो इसी कड़ी में हम चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के क्रांतिकारी आंदोलन और इस भारत के लड़ाई में, भारत के स्वतंत्रता में किए गए लड़ाई के संबंध में जो भी आंदोलन हुए हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में हुआ और यह युद्ध केवल 8 घंटे ही चला था और कुल 23 सैनिक मारे गए। युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से मीर जाफर ने गद्दारी की और रॉबर्ट क्लाइव ने जिसका भरपूर लाभ उठाया और प्लासी के विजय के पश्चात भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था और ये 8 घंटे ही चला। सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार चुका था मीर जाफर की गद्दारी की वजह से और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यहीं से हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बंगाल का प्रथम सैनिक विद्रोह सन 1764 ईस्वी। नए फौजी नियमों के विरुद्ध में थल सेना ने बगावत कर दी और मेजर मुनरो ने ब्रिटिश सेना के बल पर घमासान युद्ध के पश्चात विद्रोह को दबा दिया। जो विद्रोही जीवित हाथ लगे उन्हें तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। तो ये था सैनिक विद्रोह। बंगाल का द्वितीय सैनिक विद्रोह सन 1795 ईस्वी में हुआ था, जो 15वीं बटालियन को आदेश मिला कि वह हमलक के स्थान पर पहुंच जाए। बटालियन तो हमलक पहुंच गए। वहां पर बटालियन को बताया गया कि उसे जहाज पर चढ़कर अब यूरोप जाइए और डच से लड़िए। ठीक है, उन्हें डच से लड़ने के लिए युद्ध करना था। तो भारतीय सैनिकों ने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया और उसमें से कुछ को क्या किया गया कि गोलियों से भून दिया गया और कुछ को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। तो यह बंगाल का द्वितीय सैनिक विद्रोह हो गया 1795 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। है संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 तक चला था। संथाल जाति जो बंगाल और बिहार में फैली हुई थी, बिहार में फैली थी, जो अभी जो है आपको झारखंड में हो गई है। ठीक है, क्योंकि बिहार का वो अंग था उस समय झारखंड। तो ब्रिटिश जो बिहार में फैली हुई थी, ब्रिटिश शासन व्यवस्था और कर प्रणाली ने संथालों के जीवन को तहस नहस कर दिया था। हर वस्तु पर कर लग गए थे, जहां तक कि जंगली उत्पादों पर भी लगे हुए थे। करों की वसूली बाहर से लोग करते थे जिन्हें दीकू कहा था। दीकू कौन थे? जो करों की वसूली करते थे।
ठीक है। तो उनके द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से संथालों का क्या किया जाता था, शोषण कर दिया जाता था दीकू के द्वारा, और महिलाओं का बड़े पैमानों पर यौन शोषण भी किया जाता था। भागलपुर वर्धमान रेल मार्ग के निर्माण में उन्हें जबरन जो है बेकारी करवाया गया, यानी बेकार में खटवाया गया। और इसी समय पुलिस प्रशासन ने कुछ संथालों को क्या किया, चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया। और इस घटना से जो है संथाल भड़क गए, गुस्से में आ गए, और 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह गांव में 400 ग्रामों के हजारों जो संथाल है वो एकत्रित हो गए और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जो दीकू थे ना, जो कर वसूले करते थे, उनको का जो भगा देना, निष्कासन कर देना था। तो यही था संथाल विद्रोह, सन 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ था। चलिए बढ़िए और देखते हैं आगे। अगला है सैनिक विद्रोह, जो 1855 ईस्वी में, यह विद्रोह जो है निजाम हैदराबाद की फौज की तृतीय घुड़सवार सेना ने किया था। और इस विद्रोह को दबाने में ब्रिगेडियर मैकेंजी के शरीर पर 10 घाव लगे। मुश्किल से उनकी जान बच पाई और बड़ी फौज भेजकर विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये सैनिक विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी में ये क्या था कि भारतीय विद्रोह था, 1857 का भारतीय विद्रोह था, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला और इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। झड़प मतलब छोटी छोटी झड़प और आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा सा रूप ले लिया और विद्रोह का अंत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो समाप्ति के साथ ही हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला था। ये तो 1857 ईस्वी की बात है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है आगाज हो गया था 10 मई 1857 ईस्वी का। अगला है बंग भंग आंदोलन, जो सन 1905 में हुआ था, जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पहले से ही चल रहा था, बहुत सारे सैनिक विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह चल रहे थे, और जिसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा था। ठीक है, तो स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। और इसी बीच भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के विभाजन की घोषणा कर दी और इस घोषणा से सारा बंगाल भड़क उठा और गोपनीय क्रांतिकारी समितियां सक्रिय हो उठी। अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध बमों और पिस्तौलों का उपयोग होने लगा और यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर समस्त भारत की आजादी का आंदोलन बन गया। तो यह था बंग भंग आंदोलन सन 1905 ईस्वी में। अगला है होम रूल आंदोलन सन 1916 ईस्वी। होम रूल जो है, 2 होम रूलों की स्थापना हुई थी सन 1915 से 1916 के मध्य में। पुणे होम रूल लीग, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गई। इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी, इसमें शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता था। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने सन 1917 में एक ध्वज बनाया था और इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियां बनी थी। 7 रंगों को भी इस पर अंकित किया गया था, किंतु यह ध्वज जो है लोगों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया और 1 वर्ष में यह संगठन एक संयुक्त भारतीय राजनीतिक मोर्चे के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और जिसका स्वयं का अस्तित्व है यहाँ पे समाप्त हो गया। तो होम रूल जो है आपका ये 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाए जाने वाला प्रथम आंदोलन जन आंदोलन था, यानी लोगों का आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में अनौपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ और इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया और जो लोग भारत के उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं
अंग्रेजों का कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग करने को कहा गया और गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग आंदोलन का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत जो है 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो ये था असहयोग आंदोलन जो सन 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 22 में उसकी समाप्ति भी हो गई। कैसे हुई आगे जानेंगे। ये चौरी चौरा कांड से हो गई सन 1922 ईस्वी में। 4 फरवरी 1922 की बात है को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा सा समूह जो है वो पुलिस से भिड़ गया और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए और इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन का बंद होने का कारण। अगला है काकोरी कांड सन 1925। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने के लिए एक ऐतिहासिक घटना जो 9 अगस्त 1925 को घट जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना के परिणाम को अंजाम दिया। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी और इस योजना अनुसार दल के एक ही सदस्य जो थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन खुली थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन के चेन को खींचकर रोक दिया और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ 6 अन्य सहकर्मियों की सहायता से समूची लौह और पथगामिनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजानों को लूट लिया गया। तो ये थे काकोरी कांड जो काकोरी में घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और अगला है अगस्त की क्रांति सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसको हम लोग अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं। सन 1942 में व्यापक जन क्रांति फूट पड़ी। ब्रिटिश शासन ने 9 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गांधी जी के द्वारा करो मरो का नारा दे दिया जा चुका था। नेता विहीन आंदोलनकारियों की समझ में जो आया वही उन्होंने किया। सशस्त्र क्रांति के समर्थक जो सत्याग्रह आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े और तोड़ फोड़ कर कार्य करने लगे। संचार व्यवस्था भंग करने के लिए तार काट दिए गए, सेना का आवागमन रोकने के लिए रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन ने निर्ममता पूर्वक इस आंदोलन को कुचल डाला और हजारों लोग गोलियों के शिकार बन गए। तो ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण आज के आंदोलन से संबंधित प्रश्न और ये सारे प्रश्न और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। तो आगे ऐसे ही वीडियो लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। इसको शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ ऐसे ही वीडियो लावें। और अभी आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे जो आपको चैप्टर वाइज होगा। तो टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ एक भी चीज छूटेगा नहीं। तो इसलिए बने रहिए इस जीके वाले चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।